नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। दावा ये किया जाता है कि एक ऐसा शिवलिंग है जो हर साल थोड़ा सा बढ़ जाता है और कहते हैं कि स्थापित है एक मणि के ऊपर। इस मंदिर से जुड़ी वो कहानी भी आपको बताएंगे कि कैसे शिव की मणि राजा युधिष्ठिर से होते हुए मतंग मुनि के पास पहुंच गई। साथ ही जानेंगे यूनेस्को की धरोहर कहे जाने वाले खजुराहो में मंदिरों की श्रृंखला के बीच बना मतंगेश्वर महादेव के अद्भुत मंदिर के बारे में, जो कई मायनों में खास है। आज हम आपको मतंगेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन पर लेकर चलेंगे। क्या वाकई ये शिवलिंग बढ़ता जा रहा है? आखिर इस मंदिर में मरकत मणि होने का दावा क्यों किया जाता है? आखिर किस डर से वो मणि शिवलिंग के नीचे दबा दी गई? क्यों इस मंदिर में माता पार्वती के पैर दबाकर आशीर्वाद लेने की परंपरा है? हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो में बने मतंगेश्वर महादेव मंदिर की। दावा किया जाता है कि यह मंदिर अपने आप में कई चमत्कारों को समेटे हुए है। मतंगेश्वर महादेव के इस मंदिर के बारे में दावा किया जाता है कि यह धरती के ऊपर भी 9 फीट है और धरती के नीचे भी 9 फीट। कहते हैं कि इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि इस शिवलिंग का आकार बढ़ता है। जैसे नाम से ही इसका पता लगता है, मतंगेश्वर महादेव भगवान शिव का ऐसा अद्भुत स्थान है मध्य प्रदेश में स्थापित, जो कि हर पूर्णमासी के दिन एक तिल के समान बढ़ जाता है। और कई बार लोगों ने प्रत्यक्ष इसको नाप कर भी इस बात का अनुभव किया। और ऐसा माना जाता है कि जितना ये ऊपर है उतना ही धरती के नीचे भी उतना ही है। बड़ा दिव्य स्थान है, मतंग ऋषि की तपस्थली है और उन्हीं की कृपा से इसका नाम मतंगेश्वर महादेव कहलाता है। खजुराहो का नाम आते ही मंदिर की विस्तृत श्रृंखला का चित्र हमारे जहन में उभरता है। चंदेल राजाओं का धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के प्रति विश्वास की झलक दिखाई देती है। जहां आस्था है, भक्ति है, देवाधिदेव महादेव के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव है। माना जाता है कि 9वीं शताब्दी के चंदेल राजा शिव भक्त थे, जिसका जीवंत प्रमाण हमें आज भी मिलता है। आस्था कहती है कि मतंगेश्वर महादेव मंदिर में आने वाले किसी भी भक्त की अर्जी खाली नहीं जाती। यहां दर्शन करने से सभी कष्ट मिट जाते हैं और कामना पूर्ति का वरदान मिलता है। कहते हैं कि महादेव का ऐसा दिव्य स्वरूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। भोले भंडारी का यह मंदिर खजुराहो के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। खजुराहो खुद में इतिहास को समेटे है। यहाँ भोलेनाथ के प्रति भक्तों की अपार आस्था है और महादेव का ये प्राचीन भव्य शिवलिंग उसी इतिहास का साक्षात उदाहरण है। अब जानकारों की माने तो मतंगेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 920 ईस्वी के लगभग चंदेल राजा चंद्रदेव ने करवाया था। हालांकि इतिहासकारों में मंदिर के निर्माण को लेकर मतभेद है। कई जानकारों का कहना है कि मंदिर का निर्माण हर्षवर्मन ने कराया था। इस काल में यह मंदिर शक्ति पूजा का बड़ा केंद्र माने जाते थे। मतंगेश्वर महादेव में आज भी पूजा पाठ होती है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर के नीचे एक मणि है। मणि के ऊपर महादेव का 18 फीट ऊंचा शिवलिंग है। यह शिवलिंग 9 फुट जमीन के अंदर और करीब 9 फीट जमीन के ऊपर है। मतंगेश्वर महादेव के दर्शन से सारी कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। मंदिर के विषय में प्रचलन है कि भगवान शिव की दी हुई एक विशेष मणि, मरकत मणि जिसे कहते हैं, मतंगेश्वर महादेव के नीचे भूमि में डाली गई है। उसी के ऊपर यह शिवलिंग स्थापित है। उस मणि का विशेष प्रभाव है कि वो मन की सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली है। तो भगवान ने चंदेल वंश के सम्राटों को ये दे दी थी ताकि केवल मेरे पास ही ना रहे, इस शिवलिंग के दर्शन करके जो जल चढ़ाए उसकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। इस कारण से जो व्यक्ति इस मंदिर में जाकर पूजन करे उसका मन इच्छा वरदान प्राप्त हो जाता है। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थान दिया जाता है। इतिहास में यहां 85 मंदिरों के होने की बात कही जाती है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि आज यहां सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हैं। ये मंदिर अपने अद्भुत शिल्प के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है।
9वीं सदी की कलाकृतियां आज भी इस मंदिर में दिखाई देती हैं। अब जब हम मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं तो हमें भोलेनाथ के दर्शन के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद आपको सबसे पहले दर्शन होंगे भगवान शिव के पुत्र गणपति के। गणेश जी के दर्शन के बाद पिता से मिलने के लिए पुत्र की अनुमति ली जाती है और फिर उसके बाद भगवान शिव के दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह की बात करें तो यहाँ जाने का रास्ता काफी सकरा है, लेकिन कहते हैं कि भक्तों की महादेव से मिलने की ललक के आगे ये रास्ता दुर्गम नहीं लगता। वो आसानी से भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं। सावन में तो इस महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। दूर दूर से भक्त यहाँ शिव उपासना के लिए आते हैं और मनोकामना पूर्ति का महावरदान भोलेनाथ से लेकर जाते हैं। भगवान शिव ऐसे हैं जो क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल उनको प्रसन्न करने के लिए आपके मन की भावना शुद्ध होनी चाहिए, लोगों के कल्याणार्थ। शिव का अर्थ ही कल्याण है। जो व्यक्ति इस मंदिर में जाए और या भगवान शिव के किसी भी मंदिर में जाए, भगवान को एक लोटा जल और जो किसी को भी अप्रिय है, भस्म आदि, बेलपत्र आदि, धतूरा आदि, भांग आदि भगवान शिव को चढ़ाए तो भगवान सांगो पांग उसको आशीर्वाद देते हैं और उसके मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। सामान्य उपाय यह है कि भगवान को शुद्ध घी और गंगा जल, कच्चा दूध, जौ और तिल मिश्रित करके जो व्यक्ति शिव पे चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। मतंगेश्वर महादेव के प्रति भक्तों की ये श्रद्धा ही तो है। सुबह करीब 5 बजे से यहाँ भक्तों की भीड़ लग जाती है। कोई जल से शिव का अभिषेक करता है तो कोई दूध से अभिषेक करता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसी के अनुरूप वो महादेव को वस्तुएं अर्पित करता है। लेकिन विशेष कृपा के लिए भक्त बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग भी करते हैं। महादेव का ये दिव्य मंदिर और भी कई मायनों में खास है। कहा जाता है कि भगवान मतंगेश्वर का ये शिवलिंग एक मणि पर बना है, लेकिन वो कौन सी दिव्य मणि है और क्या है मणि से जुड़ी कथा, बताएंगे हम आपको। बस लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। खजुराहो में भगवान मतंगेश्वर की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि यहाँ हर कार्य का आरंभ ही मतंगेश्वर महादेव की उपासना के बाद किया जाता है। कथा है कि इस मंदिर से जुड़ा है एक मणि का प्रताप जो सदियों से यहाँ आने वाले भक्तों की मुरादों को पूर्ण कर रही है। चलिए आपको सुनाते हैं वो मणि की। नीचे एक दिव्य मणि आज भी दिव्य शक्तियों से भक्तों का कल्याण कर रही है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की एक मरकत मणि कहते हैं इसको। वो मरकत मणि भगवान शिव ने युधिष्ठिर को दी थी। युधिष्ठिर ने अपने गुरु समान मानते हुए मतंग ऋषि को भेंट की थी और मतंग ऋषि ने चंदेल वंश के सम्राटों की, जो अपनी प्रजा वत्सल होने का उनका विधान था, जो लोगों के कल्याणार्थ काम करते थे, उनसे प्रसन्न होकर ये उनको दी थी। और वही मरकत मणि इस मतंगेश्वर महादेव शिवलिंग के नीचे स्थापित है, ऐसा माना जाता है। राजा महाराजाओं के किस्सों में जब भी हमारे सामने किसी चमत्कारी मणि की बातें आती हैं, तो शिव के आभूषण नागों के द्वारा उस मणि की रक्षा की बातें भी की जाती हैं। किसी खजाने की रक्षा भी नागों के द्वारा करने की कथाएं हमने सुन रखी हैं। मतंगेश्वर महादेव के इस मंदिर के नीचे भी एक मरकत मणि होने की कथा कही जाती है। कथा कहती है कि भगवान शंकर के पास मरकत मणि थी। कहते हैं कि एक बार युधिष्ठिर ने तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर लिया, जिससे शिव ने वरदान स्वरूप युधिष्ठिर को मरकत मणि दे दी। कहते हैं कि एक बार पांडव युधिष्ठिर की भेंट मतंग ऋषि से होती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के प्रताप से प्रभावित होकर युधिष्ठिर वो मणि मतंग ऋषि को दे देते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मतंग ऋषि को दिव्य ज्ञान था। वो जानते थे कि इस मणि के तेज को संभालना आसान नहीं है और उन्होंने अपनी शक्ति से वो मणि एक बड़े से शिवलिंग के नीचे दबा दी। कथा कहती है कि मतंग ऋषि की मणि की वजह से ही इनका नाम मतंगेश्वर महादेव पड़ा, जहाँ जाकर भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं। कथा कहती है कि गलत हाथों में पड़ने के डर से ये मणि 18 फीट के शिवलिंग के बीच मणि गाड़ दी गई है और दावा किया जाता है कि तब से वो मणि शिवलिंग के नीचे ही कहीं पर है। कहते हैं कि जो भी खजुराहो आता है वो मतंगेश्वर महादेव के दर्शन करना नहीं भूलता। चलिए आपको इस मंदिर में शिव का विशेष श्रृंगार कैसे किया जाता है उसकी जानकारी देते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के मन में कोई इच्छा दबी हो, चाहे वो अपने जीवन के सुंदर लक्षणों की हो, स्त्री की हो, पुत्र की हो,
मतंगेश्वर महादेव में पूजन करने के पश्चात शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग वस्तुएं चढ़ाएं। जैसे अगर धन की कामना हो, लक्ष्मी की कामना हो, तो काले तिल और बेलपत्र चढ़ाएं। इस प्रकार से उनके मन में धन और लक्ष्मी की कामना पूर्ण हो जाएगी। पर श्रावण मास में पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। मतंगेश्वर महादेव मंदिर का पहला अभिषेक सुबह 5 बजे किया जाता है। मंदिर में सुबह 5 बजे पहले शिवलिंग को नहलाया जाता है। उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक शुरू किया जाता है। शिवलिंग पर ओम लिखा जाता है। बेलपत्र पर राम राम लिखकर चढ़ाया जाता है। बेलपत्र के अलावा शमी पत्र, धतूरा और फूल भी मतंगेश्वर महादेव को चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर चंदन लगाने की भी यहाँ पर अनूठी परंपरा है। चंदन को पहले पत्थर की सील पर घिसा जाता है। पत्थर से जो चंदन निकलता है उसे भगवान मतंगेश्वर को लगाया जाता है। खजुराहो में भगवान मतंगेश्वर को आराग मानकर पूजने की परंपरा है। यहाँ घरों में मतंगेश्वर महादेव की पूजा करने के बाद ही घर के संस्कारों को शुरू करने की परंपरा चली आ रही है। इस मंदिर की एक अद्भुत परंपरा और भी है। जब बात आती है भगवान भोले को भोग लगाने की, तो उनके पुत्र कार्तिकेय भोलेनाथ से भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले भोग कार्तिकेय जी को लगाया जाता है। उसके बाद बारी भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाने की आती है। मान्यता है कि भगवान भोले को मानने के लिए माता पार्वती के चरण स्पर्श करना भी बेहद जरूरी होता है। इसी वजह से यहाँ पर दर्शन करने वाली महिलाएं भगवान भोले और माता पार्वती के चरण दबाकर उनका स्पर्श करती हैं, ताकि उनके जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण हो सके। चलिए आपको एक और महादेव के अद्भुत धाम में लेकर चलते हैं, जिसकी कहानी लंका के राजा रावण से जुड़ी है। महादेव के इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां दशानन रावण ने अपना पहला सर भगवान शिव को अर्पित किया था। आइए आपको सुनाते हैं दुधेश्वर धाम की युगों पुरानी कहानी। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नेके, कानन कुंडल नाग फनी के। सृष्टि का आरंभ भी शिव है और अंत भी। वो आदि है लेकिन उनकी महिमा अनंत है। अनंत शिव की ऐसी ही एक लीला देखने को मिलती है इस मंदिर में। माना जाता है कि ये वो शिवालय है जो रावण के पिता की तपोस्थली बना। कहते हैं यही लंकापति रावण ने भी महादेव को प्रसन्न करके पहली बार अपना शीश अर्पित किया था। अलौकिक है ये शिव। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं शिव भक्त विशेश्वरा ने की। ये है कैलाशपति का पावन धाम गाजियाबाद का दुधेश्वर महादेव मंदिर, जिसे पवित्र शमशान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी एक बार महादेव के इस धाम में आ गया, समझो उसके सारे दुख भस्म हो गए। कहते हैं कि गायों के दूध से अभिसंचित होने के कारण ये दुधेश्वर या दुग्धेश्वर महादेव कहलाए गए। देवों के देव महादेव की इसी अद्भुत लीला के साक्षी हम आपको भी बनाने वाले हैं, जिसका इतिहास लंकापति रावण के काल का माना जाता है। माना जाता है ये वो पावन स्थान है जिसकी स्थापना रावण के पिता विशेश्वरा ने की थी। जहां रावण और उसके पिता ने महादेव की तपस्या की। कहा तो ये भी जाता है कि लंकापति रावण ने अपना पहला सिर भी यहीं पर भोलेनाथ को अर्पित किया था। आस्था के इस पौराणिक मंदिर से जुड़ी कई कथाएं और चमत्कारों की कहानियां जुड़ी हैं, जिनके बारे में जितना जानेंगे उतना ही हैरत में पड़ जाएंगे। माना जाता है कि जमीन से 3.5 फीट नीचे स्थापित है दुधेश्वर महादेव, जिनकी एक झलक पाकर भक्त निहाल हो जाते हैं। कोई दूध से तो कोई फूलों से दुधेश्वर महादेव का अभिषेक करता है।
या यूं कहें कि ये भक्तों की अटूट आस्था का अभिषेक है। जहां भी भगवान शिव की पूजा होती है वहां नंदी यानी भगवान भोले के द्वारपाल सदैव विराजित होते हैं। बगैर नंदी महादेव की पूजा अधूरी मानी जाती है। यही वजह है कि हर शिव मंदिर के बाहर नंदी की मूर्ति जरूर रहती है। नंदी भगवान शिव के प्रधान सेनापति भी हैं। तभी तो बच्चा हो या बड़ा, हर कोई नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहना नहीं भूलता। गाजियाबाद का प्रख्यात दुधेश्वर मंदिर अपने आप में इतिहास के कई पहलुओं को अपने अंदर समेटे हुए है। हर नंदी यानी ब्रह्मा जी की पुत्री, जिसे अब आप हिंडन के नाम से जानते हैं, उसी नदी के किनारे रावण के पिता ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। शिव के इस मंदिर से जुड़े चमत्कार कई हैं। सैकड़ों वर्षों से मंदिर में महंत परंपरा बनी हुई है। इन सभी की समाधियां मंदिर प्रांगण में है। इसीलिए स्थान को पवित्र शमशान भी कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि शिव यहाँ सदा निवास करते हैं। मंदिर के निर्माण को लेकर भी जानकारों का अलग अलग मत है। ऐसा माना जाता है कि दुधेश्वर नाथ मंदिर का मुख्य द्वार एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। इसके बीच में विराजमान हैं भगवान गणेश। ये भी इसी पत्थर में तराश कर बनाए गए हैं। महादेव की भक्ति में पूरी तरह से लीन होकर हम भी अपने मार्ग में आगे बढ़ते गए और हमें दर्शन हुए जलती हुई धुनी के, जो सालों से ऐसे ही जल रही है। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।